हाँ पापा कैसे हो रहे? मैं सर्व कर दूं? खुद करना पड़ेगा तो कहीं आपकी ईगो को मोच ना आ जाए। तुमने अपने स्टूपिड आर्ग्यूमेंट से सरला आंटी को चुप करा दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सही है। तो फिर सही क्या है? आप ही बता दीजिए। सही और गलत तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। जी नहीं, मुझे सही गलत समझ में आता है, पर सही गलत का ईवीएम वर्जन समझ में नहीं आता। देखो तुम ना वर्ड्स नहीं आ रहे तो रहने दीजिए ना। कार्तिक, कितने अच्छे कुक हो तुम। क्या मीठे चीले बनाए। मीठे? ये मीठे चीले नहीं है, पैनकेक्स है। ये चम्मच नहीं है, स्पून है। बात तो सेम ही है। क्यों सरला आंटी? सोनू, आई होप अपने भाई की तरह तुम भी अच्छा खाना बना लेती होंगी। एक दिन ना हम सब लोग मिलके बनाएंगे। राज, कार्तिक, मयंक, सोनू, मैं, है ना? हाँ हाँ। आपका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानती हूँ आपको किचन का रास्ता तक नहीं पता होगा। और हाँ, उस दिन ना मैं अपने वर्ल्ड फेमस गोभी के पराठे बनाऊंगी। मैं इतने अच्छे गोभी के पराठे बनाती हूँ ना कि गोभियों को भी प्राउड वाली फीलिंग होती है मुझ पे। क्या हुआ? आप वर्ल्ड फेमस गोभी के पराठे बनाते हो? वाह, वो तो घर में सबके फेवरेट है ना भाई? कार्तिक, खाते टाइम बात नहीं करते, बैड मैनर्स। रिश्की, जरा सर्च तो कर। ऐसा करने से ये पूरी में से कितनी कैलोरीज कम हो जाती है? आंटियों से तो बस गिल्ट कम होता है। एंड मॉम, अब इसकी आपकी असिस्टेंट नहीं है तो क्या मैं पूछ नहीं सकती? इश्की बेटा, तुम्हारी आज मौसी नहीं आई नाश्ते पे? जी, पर सगाई में जरूर आएंगी। ठीक है। बहन जी, लड़की वालों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। आज भी नहीं आई। इट्स ओके, आज तो आना ही है ना शाम को। वैसे बहुत लकी हैं वो, जो आपकी जैसी समधन मिली। आपने तो उनके लिए सगाई की अंगूठी भी खरीद ली। हमारा सेम ज्वेलर है ना, मैं राज के लिए सेम अंगूठी लेने गई थी तो कहने लगा कि आपने ले ली है। वैसे आप बहुत स्वीट हैं। मयंक की रिंग थी, उन्हें लेने देते आप? एक्चुअली रिंग बहुत महंगी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि उन पर लोड आ जाए। इश्की को इस बात का कोई पता नहीं है, आप उसको कुछ बताइएगा नहीं। चाची देखो ना, मैं इश्की को अपनी ड्रेस दिखाने के लिए लेके आई हूँ। कैसी है? अच्छी है ना? बहुत अच्छा है, कलर बहुत प्यारा है और लग भी बहुत क्यूट रहा है। थैंक यू। क्यूट तो ना इसका और राज का रोमांस है, आंखों आंखों में बातें हो रही थी हैं। चाची आप भी ना कुछ भी बोलते हो। क्या कुछ भी बोलते हो? अरे सबको दिख रहा था तू और राज एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। ये प्यार है ना हमेशा बना रहे। चाची उस डिजाइनर के बच्चे ने इसे ऑल्टर ही नहीं किया। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं करवा सकूं। दिखा देखो, पिन से हो जाएगा क्या? चाची जी मैं कर देती हूँ। पिन कहाँ है? उधर। ओके। पिन यहाँ लग जाएगी। हाँ। है? एक पिन यहाँ लग जानी है। यहाँ तो नहीं है, वहाँ चेक करती हूँ। जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है,
उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। इसमें कुछ नहीं है, चलो। कोई नहीं, मेरे कमरे में है पिंस, आजा दे देती हूँ। क्यूट तो ना इसका और राज का रोमांस है, आंखों आंखों में बातें हो रही थी हैं। क्या मुझे और मयंक को देख के भी कुछ भी हो जाए पता तो करना पड़ेगा। माता रानी प्लीज इस बार चेहरा दिखा दो, प्लीज 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 उसे मेरे सामने ला दो प्लीज। इश्की, ऐसे क्यों देख रही हो? आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ? आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। हेलो, मैं अभी आ रही हूँ। 5:30 बजे का मुहूर्त है, लेट नहीं होना चाहिए है ना। हम तो टाइम से आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं, अजीत और गिन्नी तो बिल्कुल वक्त से पहले आ जाएंगे। वी विल बी हियर। डोंट वरी आंटी, आप जब भी आएंगी हम सब तैयारी मिलेंगे आपको। के जी, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। मौसा जी ने रिंग छीन ली। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने, वो तेरी सगाई की अंगूठी थी मौसी, आपने इतनी मेहनत से खरीदी थी। और कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेंगे। क्या हुआ? वो अंगूठी मैंने नहीं खरीदी थी, मयंक की मम्मी ने बनवा के दी थी और तुझे बताने से मना किया था तेरे मौसा जी ने। मयंक की मम्मी ने रिंग के पैसे दिए, पर क्यों? वो रिंग तो हमें लेनी थी ना। देख बेटा, मयंक ना अपनी पसंद में बहुत पर्टिकुलर है। उसे जो रिंग पसंद आई थी वो हमारी हैसियत से बहुत महंगी थी। मयंक की मम्मी हम पे लोड नहीं डालना चाहती थी तो उन्होंने खुद ही खरीद ली। मैंने बड़ी छुपा के रखी थी, पर मैंने सोचा था कि सगाई वाले दिन ही निकालूंगी, पर तेरे मौसा जी ने। सॉरी। हसी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? गलती मौसा जी की है। गलती किसी की भी हो, सब तो तुझे ही गलत समझेंगे ना ससुराल में। कहेंगे कि जो लड़की रिंग नहीं संभाल सकती वो ससुराल क्या संभालेगी। मासी, एक रिंग हुई है, कोई परमानेंट स्यापा नहीं हो गया। अब तो ऐसे रोड इश्की, वो तेरे और मयंक की सगाई की अंगूठी थी। लोग तो बातें करेंगे ही ना। लोगों को बातें तो मौसा जी की हरकतों की करनी चाहिए। जुए और शराब के लिए रिंग चुराए, वो जवाब हम दोनों देते रहे। वाह, ऐसी हरकतें वो करते हैं, उन्हें कोई जूम करके नहीं देखता और हम किसी को बता भी नहीं सकते। शास्त्रों में ना इसी को लाचारी कहा गया। मासी, मैं मयंक से बात करूंगी। उसकी और मेरी शादी होने वाली है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली बनने वाली है और फैमिली हर बात पे आंख बंद करके सपोर्ट करती है। फैमिली सपोर्ट करती है, ससुराल वाले नहीं। गलती किसी की भी हो, बातें सिर्फ लड़के और उसके मायके वालों को सुननी पड़ती है। मासी प्लीज, लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, एक रिश्ते में दोनों शेयर होल्डर होते हैं। आपका ये ऊंच नीच का जो सिस्टम है ना, लड़के वाले यहाँ लड़की वाली यहाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मत समझ, बस ये सोच के अब उन्हें क्या बताएंगे। किसी को अगर सच पता चला तो ससुराल में जो तेरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा इश्की, वो सारी उम्र तक सही नहीं हो पाएगा। मैं मयंक से बात करती हूँ। क्या कर रही है तू? ये सब मयंक को बताएगी? मासी, आप ही ने बताया था ना कि पति साथी होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
अपने साथी को, अपने दोस्त को सच बताने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कहता है। आप कितने जा रहे हो? अब बस घर से थोड़ा सामान लाना है, मैं अभी आते हैं। हाँ, तो आपको जाने की क्या जरूरत है, नौकरों को भेज देते ना। नहीं बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ, ये स्माइल पहले मेरे लिए आती थी सोनू, और अब उस राज के लिए। हाँ इश्की, एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? और प्लीज प्लीज तुम नाराज मत हो ना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, जो भी बात है इट्स ओके इश्की। मैं शाम को बात करता हूँ। माया, बात सुनने को रेडी नहीं था। मतलब आवाज की टोन से समझ में आ जाता है कि बंदा परेशान है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो लड़की ऊपर से गई तो बहुत परेशान लग रही थी। सर वो मयंक को कुछ बताया होगा इसने। सॉरी यार, वो तू दिखाई नहीं। सब ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं, वो तेरी फियोन्से गई ना, ऐसे बहुत परेशान लग रही थी और तुम लोगों को मिली भी नहीं, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं तुझसे। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, इट्स ऑल गुड। शी कॉल्ड। चल फिर अभी मैं चलता हूँ, मॉम वेट कर रही, थोड़ी देर में मिलता हूँ तेरे को। मयंक बोल तो रहा है सब ठीक है, पर इज एवरीथिंग ओके? अच्छा ही हुआ बेटा, तू उसे बताएगी ना तो प्रॉब्लम ही होनी है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ पर ना गली गली में कारीगर मिलते हैं। आप देखना, शाम तक मैं सेम टू सेम रिंग बनवा कर लेकर आऊंगी। इसकी वो रिंग बहुत महंगी थी। इधर देखिए, जूम करके देखिए। इश्की, ये तेरी मेहनत की कमाई है ना, तू इसे ऐसे खर्च नहीं करेगी। तो कैसे खर्च करूंगी? समोसे खाऊंगी इनके। मासी, पैसे होते इमरजेंसी के लिए, और ये इमरजेंसी है। और कौन से पूरे लगने वाले? अभी थोड़े डाउन पेमेंट कर दूंगी, बाकी के तो क्रेडिट कार्ड से EMI देते रहेंगे। अंगूठी भी EMI से आ जाती है। EMI पे तो चांद आ जाए, बस लेने का हौसला होना चाहिए। अब आप अपने माथे पे यूं बल डाल डाल के रिंकल करना मत भरो, और शाम के लिए तैयारियां करो। पहले मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाता था, फिर मुझे मिले इश्की के बनाए हुए गोभी के पराठे। अब मैं सिर्फ वही खाता हूँ। What Bruce Lee is to कराटे, इश्की is to पराठे। आप इश्की को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, परेशानी को करिए टाटा, खाइए इश्की का पराठा। पहली बात तो ये कि वो लड़की के पराठे नहीं है, ये गोभी के। और दूसरी बात है कि मैं परेशान नहीं हूँ, उस लड़की को लेके तो बिल्कुल नहीं। आप पूछ तो ऐसे रहे थे, यही लग रहा था। वो लड़की अभी बहुत परेशान लग रही थी और यहाँ से निकली, मयंक उसे ढूंढ रहा था और मयंक को लेके परेशान हूँ मैं। भाई मेरा इसकी का गोभी के पराठे तो दे जाओ। ओ भाई साहब, हो कि गुजर गए? ओके ओके, हो पता है। कंपनी वालों का कॉल आ गया, लेकिन मयंक का ना कॉल आया ना मैसेज। काम में बिजी है या अब कब तक यहाँ बैठकर वेट करती रहूंगी? मयंक को मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ना करे। मैं
खुद ज्वेलर के पास चली जाऊंगी। ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं और भैया ने तुझसे ले लिए। मैं और मेरा पराठा जुदा हो गए सोनू। अच्छा सुनना, तुझे क्या लगता है भाई ये पराठा खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो वो शोकेस पे रखने के लिए तो नहीं लिया होगा ना? लिया किसी भी रीजन से हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो पराठा नहीं खाएंगे। लगी 100 की 1:30 हो रहे हैं। 1:31 से पहले भाई पराठे की पहली बाइट लेंगे। लगी। और सामने रख के दर्शन कर रहा है। हाँ। ये डेस्टिनी है। पराठे का भाई के मुंह तक पहुंचना किस्मत में लिखा था। मेरी किस्मत में इस पर सत्यानाशी लिखा है। सॉरी, ये डिजाइन तो कस्टम मेड है, नहीं हो पाएगा जी। आपकी गलती नहीं है, मेरा बैड लक ही खराब है। अब तक 7 दुकानें देख चुकी हूँ, उन्होंने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं। आज कैसे भी करके रिंग लानी है, नहीं तो सगाई नहीं, स्याप्पा होगा स्याप्पा। एक रास्ता है जी, पर थोड़ा रिस्की है। आप रास्ता बताइए, चल मैं लूंगी। वैसे भी दिस इश्की इज वेरी रिस्की। बताइए बताइए। अरे मेरा छोटा भाई ये डिजाइन सेम टू सेम बना देगा, बस आपको जाके लेना है। पर उसका कारखाना पुरानी दिल्ली में है जी। कोई बात नहीं, चलेगा, मैं जाके ले लूंगी। आप बस मुझे एड्रेस दे दीजिए। 1 मिनट। यस। नो, मैंने उन्हें 4 बजे का टाइम दिया था दादी। क्यों नहीं आए वो मेकअप दीदी? वो तो कह रही थी कि 6 बजे का टाइम दिया है। पता नहीं कैसे झूठी झूठी लड़कियों को काम पे रखता। मैं अभी फोन लगाती हूँ। गुस्सा छੱड दे, ससुराल जाके भी ऐसे ही गुस्सा करेगी। क्यों? ससुराल जाके क्या बदल जाएगा? हायो रब्बा, ऊँट जैसी बड़ी हो गई हो, इतना भी नहीं पता। ससुराल जाके लड़की की दुनिया बदल जाती है। ये नखरे वखरे सब बस मायके में ही चलते हैं। ससुराल में तो सास चोटी पकड़ के सीधा कर देती है। चोटी नहीं बनाऊंगी। जितनी अकल जवाब देने में लगाती ना, उतनी उनको टाइम बताने में लगाती ना, तो लड़कियां 4 बजे आ रही होती। दादी मैं बता रही हूँ ना, मैंने उन्हें 4 बजे का ही टाइम दिया था। दिया था तो वो पार्लर वाली झूठ बोल रही है? ऐसे घर बार संभालेगी? इतनी लापरवाही बेटे पर जचती है, बेटी पर भारी पड़ती है, और बहू पर तो बहुत भारी। और अब तो बहू बनने वाली है। तो बहू बनने वाली हो तो सांस लेना ही छोड़ दो। बस सांस ही ले सकती है बहू, बाकी सब छोड़ना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मासी, आप ना परेशान मत हुआ करो और भरोसा रखा करो, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। अब बस वहां से कॉल आएगा, मैं पुरानी दिल्ली जाऊंगी, अंगूठी लूंगी और सीधा सगाई। क्या 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 क्या? पुरानी दिल्ली कब जाएगी, कब पहुंचेगी? तू सगाई में जाएगी, मैं अंगूठी लेके पहुंचूंगी। मासी, आपने जगराता भी मिस कर दिया था और आपको वो दुकान मिलनी भी नहीं है। हाँ, दिल्ली की गलियों में तो इंटरनेट वाला मैप चकरा जाता है। आप क्या चीज हो? लड़के वाले लेट हो सकते हैं इश्की, लड़की नहीं हो सकती। मासी प्लीज, लड़की वालों को हमेशा ये निरूपा रॉय बनना जरूरी नहीं है। और वो लोग मेरी होने वाली फैमिली है। फैमिली बातें समझेगी तो कौन समझेगा? तुम मायके में है ना, इसलिए इतनी बातें भी हो रही हैं। ससुराल में बातें नहीं होती, सिर्फ ताने होते हैं। इतनी लापरवाही पे तो पुत्र सासे अखबारों में खबर छपवा देती हैं। तुझे अपनी माँ के बारे में तो ताने सुनने ही होंगे। सास को और मौका क्यों देना? दादी, आप क्यों बेचारी को रुला रही हैं? और लो जी, मैं रुला रही हूँ? रुलाएगी तो इसकी सास। जब शादी हो जाती है तब ना बहाने चलते हैं ना बहस चलती है।
बस चलती है सास की जुबान। इसलिए घर संभालने के लिए तैयारी कर ले। तैयारी तो पूरी कर ली मैंने, आज सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इस देश में सूरज निकलना बंद हो सकता है, लेकिन ससुराल में बहू के लिए टोका टाकी कभी बंद नहीं हो सकती। घर के कामकाज की छोड़ो, यहाँ तो अगर बारिश भी ना हो तो सास कहती है गलती बहू की है। इसी ने इंद्रदेव की पूजा नहीं की थी। बेटी को प्यार नहीं, तैयार करो घर संभालने के लिए, ताकि जब वो ससुराल जाकर बहू बने तो उसे डांट ना खानी पड़े। बातें मायके में समझी जाती हैं, ससुराल में तो बस बातें सुनाई जाती हैं, समझी नहीं जाती। मौसी की जनरेशन की सुनो तो ऐसा लगता है ससुराल ससुराल नहीं, कोई जेल है, पुलिस स्टेशन है, जहां बस दिन रात बहुओं पे इमोशनल अत्याचार होता है। ऐसे थोड़ी होता होगा, और अगर होता भी होगा तो हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दे। तुम्हारी जनरेशन का बस चले ना तो सारे संस्कार को चूल्हे में जला दो। चूल्हे में क्यों दादी, माइक्रोवेव में भी तो कर सकते हैं। माइक्रोवेव में संस्कार जलते हैं, बेवकूफ कहीं का। हाँ, दोनों मजाक लग रहे हैं। जब सोनू को ससुराल में इन सब का सामना करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो सोनू को ससुराल जाने की ट्रेनिंग दे देते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर्स या जासूसों को दी जाती है कि जब दुश्मन पकड़ ले तो इंटरोगेशन में क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसे होने वाले बहुओं को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ना, है कि नहीं? खुद तूने तो ससुराल को दुश्मन देश बना दिया। मैंने नहीं बनाया दादी, यू गाइस मेक इट साउंड लाइक अ दुश्मन देश। कार्तिक, कुछ बातों का मजाक नहीं उड़ाया करता। लीजिए टाइम ट्रेवल शुरू। अब हम सब 18th सेंचुरी में जाने वाले हैं। टाइम के साथ सिर्फ फैशन बदलता है, वैल्यूज नहीं। और इस देश में तो बिल्कुल नहीं। कोई तो रीजन होगा कि इस देश में बड़े से बड़े टीवी सीरियल और फिल्मों में फैमिली और फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। कोई तो रीजन होगा कि इस देश में सबसे बड़ी हिट फिल्म हम आपके है कौन है। क्यों? क्योंकि इसमें फैमिली और फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया गया है। हमारी फैमिली वैल्यू में भी हमें यही सिखाया गया है कि जो बहुएं होती है वो अपने ससुराल में सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है। पर सुनो, तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। दादी ने ऐसा किया है, चाची ने ऐसा किया अपने टाइम पे। दिस इज हाउ फैमिली वर्क्स। पर भाई देख कार्तिक, तेरी ये वोक बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट यही है कि सोनू को अपने घर जाना है, अपने घर को संभालना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सोनू को कभी भी कोई भी बातें सुनने को मिले, इसलिए हम इसे समझा रहे, कोई 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं कर रहे इसे। आजकल लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को घर के काम सिखाना, ससुराल के लिए तैयार करना, ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं। हाँ है, लेकिन कोई तो रीजन होगा ना कि इतने सालों के बाद भी लोग ये बात मानते हैं। कुछ तो है ना, या फिर इस कंट्री के सारे लोग बेवकूफ होंगे जो इतने सालों के बाद भी ये बात मानते हैं। ससुराल इज द रियल टेस्ट ऑफ अ गर्ल, और मैं अपनी बहन सोनू को इस टेस्ट के लिए रेडी करना चाहता हूँ। मैं अपनी सोनू को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी सासों को तो बदल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट अपनी सोनू को प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ। इट हैपेंस टू एवरीवन सोनू, बताइए ना चाची। हाँ बेटा, ससुराल में तो सहना पड़ता ही है। ओए, शुक्र कर तुझे मेरे जैसी सास मिली है। साथ में बैठ के चीयर्स करते हैं। मम्मी जी, मुझसे पूछो मैंने क्या क्या सहा है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। गोल रोटी तक पकानी नहीं आती थी। फिर शादी हुई, बहुत ताने सुनने पड़े, इतने कि कान लाल हो जाते थे। लेकिन फिर सीखा, रो रो के, आंसू बहा बहा के सीखा, लेकिन ताने पड़ने बंद नहीं हुए, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है ना। रब की मेहर है, सोनू को सिखाने के लिए हम सब हैं। हमारी गलतियों से सीख ले बेटा। आई अग्री दादी, पर सीखने का प्रोसेस दोनों तरफ से होना चाहिए ना। I mean, सरला आंटी और उस टाइप की सासों को अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करना सिखाना चाहिए। सब चाहते कि बहू सास को अपनी माँ समझे, बट सास का भी तो कोई फर्ज बनता होगा ना। सी, यही प्रॉब्लम है और हम इसे ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मासी जल्दी से खाना ला दो, मुझे पुरानी दिल्ली के लिए जाना है।
आज तेरी सगाई है इश्क। अगर देर हो गई तो मुझे करना होगा मासी, पर वही आपका गिल्ट, लोगों के ताने, हमारा डर कि लड़के वाले क्या कहेंगे, उनके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है। एक लड़की होती है जो अपनी फैमिली से ज्यादा दूसरी फैमिली को प्यार करती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में स्ट्रेंथ होती है। और तू, आप सब देखना कि हमारी सोनू को भी एक दिन इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी, वो भी अपना घर संभालेगी। हमने तो कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी बचपन से ताने सुनने को मिले हैं। मैंने बचपन से देखा है, आपने मौसा जी को बर्दाश्त ही मेरी वजह से किया, ताकि मेरे सर पे छत रहे। इसलिए मुझे घर की इंपॉर्टेंस भी पता है और रिश्तों की भी। घर आपने नहीं टूटने दिया, रिश्ता मैं नहीं टूटने दूंगी। मेरी झल्ली सी इश्क, इतनी रिस्पॉन्सिबल कब से हो गई? हमारी सोनू बाकी लड़कियों के जैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये मेकअप तो बहुत छोटी बात है इसके लिए, इसे तो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। क्यों सोनू? चलो अब चल के तैयारियां करते हैं। मेरी सोनू ससुराल जा रही है, उसकी खुशी के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा। मयंक को अगर मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ना करे। बात अब मेरी मौसी, मेरे मायके की रिस्पेक्ट की है, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। चीपड़, मैंने तुझसे क्रिम्सन रेड मांगा था, ये ब्लड रेड है। तो ये लगा ले, लाल तो लाल होता है यार। तू शेड काट दे, लाल के कितने सारे शेड्स होते हैं, क्रिम्सन रेड, ब्लड रेड, चेरी रेड, गार्नेट रेड। यार हमें तो राम लाल, श्याम लाल, माँ का लाल, धरती का लाल, यही सब पता थे। ये कितने तरीके के लाल आ गए। तू मेरी हेल्प मत कर, वही सबसे बड़ी हेल्प होगी। मुझे लाल लगाने नहीं है, मैं पिंक लगा रही हूँ। तू इतनी मेहनत क्यों कर भाई? कार्तिक, करने देना उसे, क्यों तंग कर रहा है? भाई खुद को बिजी रखने के लिए कुछ तो करूंगा। अब हर कोई आपकी तरह इश्की इश्की करके खुद को बिजी तो नहीं रख सकता ना। भैया इश्की इश्की नहीं करते, भैया वो लड़की करते हैं। भाई उस लड़की को मैसेज कर रहे हैं। हे रिया। हाय आन। मैंने सोचा इतना टाइप कौन करेगा, सो आई थॉट आई विल कॉल यू। That's so you. How is your day going? It's nice. पार्लर से लोग आने वाले थे सोनू का मेकअप करने, बट कोई आया नहीं। सोनू खुद का मेकअप कर रही है। मैं एक वीडियो भेजूं? It's super helpful. हाँ भेज दो। वैसे तो ये मैनेज कर रही है, पर भेज दो। Okay. थैंक्स, बाय। Bye. भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? मुझे ना कार लोन के लिए भी कॉल आता है ना, तो उस कॉल में भी इससे ज्यादा इमोशन होते हैं। आपने इसकी से ही बात क्या करो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, एटलीस्ट इमोशंस तो दिखते हैं ना। शट अप कार्तिक। भाई आप प्रिया को भी इश्की के बारे में बताते हो, या ये इश्की सागा सिर्फ हमारे लिए? इश्की वाला लव ना 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 ना। Thanks a ton. Anytime. Have a nice day, इश्की। इश्की? टाइपो। ये पायल मेरे सर पे क्या कर रही है? तू मेरी हेल्प मत कर चीपड़े। भाई ये सोनू मुझे हेल्प नहीं करने दे रही है। आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? ओके सॉरी, नहीं कर रहा मैं, सिर्फ के लिए की हेल्प।
इडियट की वजह से मैंने इश्की लिख दिया। Why did I have to type इश्की? अंकल, मैं इश्की कॉल किया था रिंग के लिए। अच्छा, वो आप हो? अरे मैडम जी, मगर आज तो आपकी सगाई है ना, आप खुद आ गई। तो जिनकी सगाई होती है उनके पाँव में मोच आती है, जो कहीं आ जा नहीं सकते। नहीं मतलब मेरा। अंकल जी बातें छोड़िए ना, बातें मत कीजिए, मुझे अंगूठी दे दीजिए जल्दी से प्लीज। मैडम जी 10 मिनट लगेंगे, आप वेट कीजिए। अंकल जी 5:30 तक मुझे अपनी सगाई में पहुंचना है, मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, आप कह रहे वेट करने के लिए। मैडम जी 10 मिनट का काम है, आपकी अंगूठी रेडी है, बस आप बता दीजिए कि थोड़ा देर हो जाएगी। तू निकल गई वहां से? नहीं मासी, थोड़ी देर हो जाएगी। आप बोल देना कि उसकी जॉब का सवाल है। बेटा तू अपनी सगाई में देरी से पहुंचेगी तो अच्छा एक काम कर, तू ना मयंक को कॉल करके बता दे कि तुझे देर हो जाएगी, वो सुमन जी को बता देगा, ठीक है? हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। फोन ही नहीं उठा रहा, अब कैसे बताऊं? एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ कि कॉल कर ले। कितनी सोनी लग रही है। आयो रब्बा, मैं तेनू क्या सी ना, साडी सोनू कर लेगी। फिर भी 19-20 सही, देखिए ससुराल जाने के लिए तैयार है लड़की। 19 या 20, मेक अप योर माइंड दादी। अरे तो चुप नहीं रह सकता, हर बात में जवाब देना जरूरी है क्या? मम्मी टेक्निकली मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने सवाल किया था कि 19 या 20। तो ना कर सवाल, चुप रहा कर कभी कभी। दादी जब तक सर पर जिम्मेदारी ना हो ना, तब तक सब कुछ 19-20 ही लगता है। और जब बात जिम्मेदारी की हो तो हमारी सोनू 100 में से 100 है। आई एम श्योर अपने ससुराल में अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी के इश्यूज ऐसे ही हैंडल करेगी जैसे इसने आज किया। हाँ भैया, और राज भी बहुत सपोर्टिव है। कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, कोई हेल्प मांगू ना मांगू, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। हमारा मयंक भी बहुत सपोर्टिव है और इश्की भी बहुत लकी है। भाई उस लड़की के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो लड़की जब यहाँ आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। ओके? That's so lovely सोनू, मैं भी तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये इतना नाइस क्यों हो रहा है? लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं था। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ सोनू। कहीं मैं इश्की को इसकी असलियत ना बता दूं। इस तरह से नाइसनेस का ड्रामा तो नहीं कर रहा। एनीवे, मैं तो बता के रहूंगी। सरला आंटी 10 मिनट में पहुंच रही है। स्यापा, इसका मतलब 9 मिनट में घर तैयार करना होगा। पर 1 मिनट बचा के क्या करेंगे हम? थप्पड़ लगाऊंगी। अरे मम्मी तैयारी करो, चल के जल्दी। सुनो सुनो, मेरी बात सुन सुनो। मैंने आज तक तेरे साथ जैसा भी बिहेव किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तू राज के साथ खुश है और मेरी भी इश्की के साथ एंगेजमेंट हो रही है। सोनू, तू इतने खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही है? चल आ मेरे साथ। मयंक सच में सॉरी है क्या? पता नहीं, पर जो भी है मुझे फौरन इश्की को सब बताना होगा। पर वो है कहाँ? आहान, हाँ जरा ये बॉक्स संभाल ले, मैं स्वागत की थाली सजा लूं। क्या ये बॉक्स में चाची? इसमें ना अंगूठियां हैं, वो ज्वेलर को वापस करनी है, सैंपल के लिए भेजी थी ना, असली है, ध्यान से।
अंकल जी 4:45 बज गए। कहाँ है आपका लड़का? बुलाओ ना। 1 मिनट। हाँ हेलो। अरे हाँ, कहाँ पे हो आप? कब आओ? हद है, मैसेज ही नहीं किया। So good to see you. हम तो इंतजार करते ही रह गए आपका जगराते पे। पेरेंट्स नहीं है? हाँ? डैड का है? तो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको आने से मना कर दिया मैंने। और मॉम? मयंक जल्दी आओ, मौसी के पैर छुओ। लड़की भी नहीं आई, उसके मॉम डैड भी नहीं आए और डैड की तबीयत भी खराब है। Why are you wearing kids? फोटो में जूते दिख गए, परेशानी नहीं दिखी। के हिसाब से तो बहुत कम है, पर अरमान तो बहुत महंगी चीजें देने के थे। आज का सबसे महंगा तोहफा है ये। आप इतने प्यार से लाई हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी कीमत बढ़ गई। थैंक यू सो मच। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, पर रीति रिवाज तो निभाने पड़ते हैं ना। इश्की कहाँ है? उस दिन इश्की आई थी, आप नहीं थे। आज आप आए हो तो इश्की गायब है। जी वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी आने में, क्योंकि वो सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। वो अपनी नए जॉब के पेपर साइन करने गई है। इतनी अच्छी जॉब है तो वो खोना नहीं चाहती। लो जी, आजकल की लड़कियों के लिए नौकरी सगाई से बढ़ के हो गई है। I was worried all day. वो यहाँ से गई थी तो बहुत परेशान गई थी, लेकिन ये सब सिर्फ एक जॉब के लिए। कम से कम आज तो टाइम से आ जाती हूँ। उसकी खुद की सगाई है। आंटी बहुत ज़रूरी काम होगा इसीलिए इश्की गई होगी। जी वो भी जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करें, मजबूरी आ गई। आई एम श्योर कि वो अभी टाइम पे आ जाए। तू क्यों सरपंच बन रही है? चुप। अरे दादी, सोनू ठीक ही तो कह रही है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता तो इसकी जाती ही नहीं। बहुत छोटी सी गलती है, प्लीज आप नाराज मत हो जाइएगा। अरे सरला जी की गाड़ी आ गई, चलिए। मुझे ये सारी बातें बाद में होंगी, अभी चलते हैं बाहर। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी। तेरी फियांसे का मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। सॉरी। इट्स ओके, डोंट वरी। अंकल जी, आपके आधा घंटा कितने मिनट का होता है? कहाँ है आपका लड़का? मेरी सगाई, अगर मैं सगाई में देरी से पहुंची मेरी मासी को ताने सुनने पड़ेंगे। कहाँ है? ये लो, आ गई आपकी अंगूठी। सॉरी, वर्क कॉल, नीड टू टेक दिस। जल्दी आना। ढोल वाले कहाँ हैं? भाने? आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढोल वाले कहाँ हैं? है जी। जी कौन से ढोल वाले? होते तो फोटो अच्छी आती ना। हेलो आंटी जी। आई डोंट वांट हेलो हाय, आई वांट ढोल वालास। सरला जी, कौन से ढोल वालों की बात कर रही हैं आप?
आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब मैं कोई फारसी में तो नहीं बोल रही कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने रात से कहा था तुझे कहने के लिए कि मुझे ढोल वाला वेलकम चाहिए। कहाँ है ढोल? आंटी आप नाराज मत होइए, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ना, मैं बुलाता हूँ, आ जाएंगे। तब तक मुहूर्त निकल जाएगा। ढोल बजाने का भी मुहूर्त होता है? तू चुप कर। तो एक काम करते हैं, सगाई पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच रिंग बनाने के लिए। बोलिए कौन सा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं आप? कार्ड? मैडम जी मैं तो बर्थडे का कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करता, वो मशीन ही नहीं है हमारे पास। यहाँ तो सब कैश का कारोबार चलता है। कैश? पर इतना सारा कैश कौन लेकर घूमता है? EMI बांध लो ना। 5,000 का EMI? 5,000? ये अंगूठी तो 5 लाख की थी। ओरिजिनल पीस होगी मैडम जी, ये तो पीतल की है, डुप्लीकेट। सगाई में पीतल? खरा सोना है मेरा बेटा, और उसकी सगाई में मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। अरे इससे ज्यादा धूमधाम से तो हमारे यहाँ 13वीं में वेलकम करते हैं। और कौन सा मैंने रहमान जी का कॉन्सर्ट मांग लिया आप लोगों से, एक ढोल वाला ही तो बुलाने के लिए कहा था। आपकी लड़की वो भी याद नहीं रख सकी, भूल गई। अब हम भी ना सगाई को भूल जाएंगे। हाँ ये आप क्या कर रही हैं? गलती मेरी है, मैं ही सोनू को ढोल वालों के बारे में बताना भूल गया था। एंड आई एम सॉरी सोनू। अब इतना काम करेगा तो यही होगा ना, इतने कॉल्स, इतनी मीटिंग्स, तो कैसे याद रहेगा। पर इसमें सारी गलती मेरी है। हाँ, मैंने इसे बादाम खिलाना बंद कर दिए ना। हाय मेरा पुत्र, कल से ना रोज 21 बादाम तुझे खिलाऊंगी, फिर तुझे सब याद रहेगा। सोनू की गलती थी तो घर जा रही थी, अपने बेटे की गलती निकली तो कोई बात नहीं। भाई एटलीस्ट व्हाट द फर्स्ट तो बोल दो। शट अप कर देगा। आंटी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी बैंड वाले अरेंज करता हूँ। नहीं बेटा, इट्स ऑल राइट, अब रहने दे। वैसे अब अगली बार से ना मैं खुद ही सोनू को हर चीज बोल दिया करूंगी। हम औरतें तो फ्री होती है, नहीं तो बिजनेस की हमें कोई टेंशन तो होती नहीं है, तो इतना थोड़ा मोड़ा काम तो हम खुद ही कर लेंगे, है ना गिन्नी? हाँ सरलू। सरला जी ऐसी कोई भी कल हो ना, आप मुझे फोन कर लिया करो। ठीक है। अच्छा चलो चलो ठीक है, करो। हाँ जी। आइए प्लीज, आइए। भाई क्या हुआ? ये क्या था? ये सोनू ने किया तो बवाल, राज ने किया तो इट्स ओके मेरे लाल। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। आपको लड़ना चाहिए भाई इससे। हिपोक्रेसी से लड़ सकते हैं लेकिन सोसाइटी से नहीं, ये सोसाइटी है। तो चेंज द सोसाइटी ना। इट्स नॉट लाइक चेंजिंग अ शर्ट, जो ऐसे गए और ऐसे चेंज कर लिया। सोसाइटी है, हजारों साल की कंडीशनिंग, ट्रेडिशन, यू कांट चेंज इट। तो इमेजिन कर, हम लोग रोड पे जा रहे हैं, कोई माउंटेन सामने आ जाए तो हम क्या उसे तोड़ते हैं? क्रॉस करके जाते हैं ना आगे। वैसे ही सोसाइटी है, और अगर सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। इट्स कॉमन सेंस। पर भाई तेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही होना या सोनू की खुशी? सोनू की खुशी। हाँ तो उस पर फोकस कर, सही होने पर नहीं। वैसे भी ये सारी वोक बातों को फॉलो करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले चुकी है वो। कौन? मयंक की फियांसे। तो इसकी ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक स्टूपिड जॉब साइन करने के चक्कर में अपने एंगेजमेंट के दिन कौन लेट आता है? तो राज भी तो फोन कॉल पे बिजी था अपने काम को लेकर, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ तो वो भी आ जाती, फोन पे अपना काम मैनेज कर लेती, उसे भी कोई कुछ नहीं कहता। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अब सही तो हो गया सब कुछ? सही नहीं हुआ है भाई कुछ। जस्ट इमेजिन, पार्लर वाली को बुलाना भूल गई, ढोल वाला नहीं आया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी दिन एक्चुअल में कोई सीरियस या बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा? पीतल की क्यों बना दी आपने? सगाई की शूटिंग नहीं है, असली सगाई है। मैं नकली रिंग लेकर जाऊं अपनी सगाई में? मैडम जी मैं इतने जल्दी सोने की कैसे बना था? हमारे यहाँ डुप्लीकेट बनता है, सोना लगता है, होता नहीं। तो आपने पीतल की क्यों बना दी? एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, ऊपर से रिंग भी नकली। मैडम जी एक काम कीजिए, अभी आप इसे ले जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये डुप्लीकेट है। बाद में सगाई होने के बाद ओरिजिनल से बदल देना। अंकल जी ये सीरियल नहीं चल रहा है जहाँ पर अंगूठियाँ बदली जाए, बहुएं बदली जाए। मेरी मासी ने कहा था
ये अंगूठी मेरे और मयंक के रिश्ते की निशानी फेक तो रिश्ता भी फेक। मैडम जी, रिश्ते ना दिल से बनते हैं, दिल से, सोने से या पीतल से नहीं बनते। बस यहाँ बैठे बैठे डीप बातें झाड़ते रहिए आप। बहुत देर हो गई है। सुनो साथियों, जैसे ही रिंग सेरेमनी हो जाए फुल फेंक देना। कनपट्टी कब फोड़नी है भैया? क्या बोला? कनपट्टी? अंग्रेजी तो बहुत ही खराब है तुम्हारी, हैं? अब ये कनपट्टी इसे कहते हैं जहां विलन अपना बंदूक तान देता है, समझे? इसे कानपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपट्टी। नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम ना इधर फोकस करो। रिंग सेरेमनी हो जाए फूल फेंक देना, ये हम फोड़ेंगे। दफाओ। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। इश्की की जॉब इम्पोर्टेंट है तो मेरे बेटे की एंगेजमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ हाँ जी, मैं अभी इश्की को फोन लगाती हूँ। मैं फोन लगाओ बेटा। गलती किसी की भी हो, बातें सिर्फ लड़की और उसके मायके वालों को सुननी पड़ती है। पूरा दिन फोन का वेट करते बाल सफेद हो गए, पर फोन नहीं किया गया। और अब भी यही पूछने के लिए किया होगा कि मैं कहाँ हूँ, अब तक पहुंची क्यों नहीं। जब मैं पूरा दिन अकेली परेशान यहाँ से वहाँ भटक रही थी तब फोन नहीं किया गया, मेरे लिए फोन नहीं किया गया। किया गया तो सिर्फ इसलिए कि मेरी वजह से फंक्शन में देर हो रही है। मैडम जी, जहां आपको जाना है वो जगह 10 मिनट दूर है। मुझे मयंक से शादी से पहले उससे प्यार करना है। मौसा जी ने रिंग छीन ली। वो अंगूठी मैंने नहीं खरीदी थी, मयंक की मम्मी ने बनवा के दी थी। आप बहुत टॉलरेट करते हो जी। मेरी होने वाली बहू ऐसा करती ना तो मैं सीधा कर देती। आई एम सॉरी, पर इश्की को आपके बेटे की कदर हो ना हो, मेरे लिए मेरे बेटे की वैल्यू बहुत है और उसकी सगाई में मैं बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मुझे सुमन जी को चुपके से सच बता देना चाहिए। सरला जी, इश्की बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। अब बोल। अरे मैं क्या बोलूं? वही जो हमेशा बोलता रहता है, लड़कियों के साथ ये गलत होता है, वो गलत होता है। राइट्स चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तू मुझे बता, उस लड़की की अपनी फैमिली की तरफ, मयंक की फैमिली की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? भाई आ जाएगी। अब तू मुझे बता, कोई अगर लड़का अपने एंगेजमेंट के दिन ऑफिस से लेट आया और कहे कि ऑफिस में ओवर टाइम था तो क्या होगा उसके साथ? पता है क्या होगा? विदिन 10 मिनट्स #no respect for दुल्हन फैमिली ट्रेंड होएगा। सरला आंटी ठीक बोल रही है, अब बहुत टाइम हो चुका है, लेट्स बिगिन। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको बहुत देर हो गई। आप लोग शुरू कीजिए, मैं इश्की को कॉल करके आती हूँ। सर लू, चल लाइव तो शुरू कर। हाँ। हाय, हेलो, जय माता दी एवरीवन। आई जस्ट होप इश्की जल्दी आ जाए। डोंट वरी, आप लोग रस्म शुरू कीजिए, इश्की बस आती ही होगी। आज तक सिर्फ धोखा खाया है, झूठ सुना है, पर आज धोखा देना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती मम्मी, अपने रिश्ते की शुरुआत इस नकली अंगूठी से नहीं करना चाहती मैं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम वेरी सॉरी। अरे तो इन्हें तो डायबिटीज है, लगता है शुगर लो हो गया होगा इनका।
ये तो अच्छा हो आप ये पेपर लेके चल रही थी, इसने बचा लिया आपको। देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे पास ना ये पेपर हमेशा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। जब ज़रूरत पड़ी तब नाम 3 बंदा मीन काम आया, मयंक नहीं। जब मुझे ज़रूरत थी तब उसने पलट के कॉल तक नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। आप तो किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार लग रही हो। ओके, टेक केयर। हाँ, आज मेरी सगाई है। हेलो इश्की, वो लड़की अभी तक नहीं आई। भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं मयंक के लिए परेशान हूँ, आंटी के लिए परेशान हूँ। देख कितनी टेंशन में लग रही है वो। ऊपर से मयंक के पापा की तबीयत भी खराब है। ना वो लड़की है ना उसके पेरेंट्स हैं। कैसी फैमिली है ये? उस लड़की को इस वजह से अच्छा रुक, मैं वहीं आती हूँ, रुक। क्या हुआ इश्की, क्या हुआ? मासी, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ इश्की? उन अंकल ने हमारी रिंग की पीतल की कॉपी बना दी। अब मैं वो लेकर कैसे अंदर जाऊंगी? मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मैं कुछ संभाल नहीं पाई, कुछ भी नहीं संभाल पाई। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तो नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह। कोई बात नहीं, कह लेने दे। पर बेटा, अगर ससुराल वालों के सामने तू रिस्पॉन्सिबल साबित होगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है इश्की। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खत्म बात। तो क्या करेगी तू? कोई रास्ता है तेरे पास? सुनो, तो प्राणायाम नहीं करती? नहीं किया कर। देख, फोटोज क्लिक करते वक्त ना टमी को सकिन करने में ना काम आता है। कैसे? और फोटोज में स्लिम लगना भी ना एक आर्ट होता है। लर्न फ्रॉम मी, ओके? कम। इश्की तू आ गई। बड़ी सही टाइम पर आई है। अभी सगाई का मुहूर्त बाकी है। चलो चलो आ जा। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? बोला पानी लेकर आ। क्या आग लगी है? पानी 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 चिल्ला। दादी, अरे उनकी घर की बात है, उन्हें निपटने दो। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इश्की जी, शपथ ग्रहण कर आई आप? शपथ ग्रहण? ये आप क्या कह रही हैं सरला जी? हाँ जी, कहीं मिनिस्टर लगी होगी ना, तभी तो अपनी सगाई में इतनी लेट आई है। अब कोई नॉर्मल सी जॉब होती तो अपनी सगाई में कोई इतनी लेट थोड़ी ना आता है। अजी मैं तो आप पे हैरान हूँ। अभी तक तो ना अमेरिका की सासों ने भी डांट दिया होता, पर आपके लिए तो सब ओके है ना? ये सास एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है जो बिना बात ज्ञान दिए जा रही है। इश्की, हुआ क्या है? इतनी परेशान इस हाल में, बात क्या है? जी वो सारी गलती। आंटी जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इट्स ओके बेटा, अब तो तू आ गई है ना। चलो सगाई शुरू करते हैं। आज आंटी जी, ये सगाई नहीं हो सकती। मतलब?
मैं जब जॉब के लिए जा रही थी तो गलती से मुझसे रिंग खो गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वेरी सॉरी आंटी जी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी आंटी जी। ये सब सिर्फ एक जॉब के लिए है? वाह। अंगूठी माया की मम्मी ने बनवा के दी थी। सब गलती मेरी है, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तो चुप। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह है। तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? आंटी जी, जिस ऑफिस में ये जॉब करने गई थी, ये रिंग वही रह गई थी। उसी ऑफिस से एक आदमी आया था इसे लौटाने। माता रानी, माता रानी। ओ जी, ये तो चमत्कार हो गया। असली पॉइंट तो ये है कि चमत्कार की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब हाउस होल्ड में रोज हजारों चीजें खो जाती हैं। अब ऐसी वाइफ पति के मोज़ों से लेकर रसोई के चम्मच तक ढूंढने के लिए चमत्कार का वेट करती रहेगी तो भगवान भी बेचारे दुखी हो जाएंगे कि मैं दुनिया को देखूं या इसका सामान ढूंढने के लिए चमत्कार करूं। मॉम, रिंग मिल गई है ना, सो प्लीज लेट इट बी। तू ऐसे टोन में क्यों बात कर रहा है मुझसे, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तमाशा कर रही हूँ। अरे ना बेटा मेरा ना बहू मेरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस सुमन जी के लिए थोड़ा फील कर रही थी, इसलिए कह रही थी। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे दिल से सॉरी मांग रही हूँ। फर्स्टली सॉरी बोली जाती है, मांगी नहीं जाती। और सेकेंडली जब मुहूर्त ही निकल गया सगाई का तो सॉरी क्या कर लेगी। मॉम प्लीज, ये इनकी फैमिली का इशू है, हमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ले, मैं बीच में बोल रही हूँ? नहीं आंटी जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। थैंक यू बेटा। सुन ले, तुझे हमेशा लगता रहता कि मम्मी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। वैसे एक बात बोलूं, सगाई की अंगूठी आपको अपने पास रखनी थी। क्या है ना, सगाई की अंगूठी बड़े लोग रखते हैं। अगर अंगूठी आपके पास होती तो खोती नहीं। आंटी जी, असल में बात ये है कि आप सही कह रही है दादी जी, गलती मेरी है। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इन बातों का क्या पॉइंट है, सगाई का मुहूर्त तो निकल ही गया ना। ओ जी, मुझे आपके लिए ना बड़ा बुरा लग रहा है। अब कौन सा हमारे 4 बेटे बैठे हैं जिनकी सगाई में हम अपने अरमान पूरे कर लेंगे। जो होना था बस आज ही होना था, पर थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ, आपका ना तो दिल ही टूट गया होगा, है ना। थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा होगा। मदर इन लॉस पे ना थोड़ा एंगर आना जचता है ना। थोड़ा कर लिया करो। गिन्नी, बाय गॉड, आजकल की मदर इन लॉस कितनी बेकार हो गई है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमें फोन क्यों नहीं किया? हाँ इश्की, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? हमको भी नहीं बताया, होने वाले हस्बैंड को। उसकी अंगूठी है, वो भी उसकी मम्मी ने खरीदी हुई। एटलीस्ट उनको तो बता देती कॉल करके कि अंगूठी खो गई है, हैं?
वो भी एक नौकरी के लिए। आई एम सॉरी टू से, कैसी फैमिली है ये। भाई आप ये सब होने दे रहे हो? इश्की बेटा, तुझे तो सरला जी ने सगाई के लिए जॉब से छुट्टी दे दी थी ना, फिर तू दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गई? अरे मयंक तो अच्छा खासा कमाता है, वेल सेटल है, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे नए जमाने के चोचले हैं आंटी जी। थोड़ी गलती तो आपकी और मयंक की भी है सुमन जी। हाँ, आपको इतनी छूट उसे देनी ही नहीं चाहिए थी, और मयंक को ना उसे नौकरी के लिए बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। हाँ क्यों? मिंकी भाई से परमिशन की क्या जरूरत है? इश्की इज देयर ओन पर्सन, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम है बेटा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सुमन जी, अभी भी आपके हाथ में, काबू कर लीजिए। अगर हाथ से निकल गई ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कंट्रोल कर लीजिए। हाँ कह रही हूँ मैं। आंटी आप एक काम कीजिए, आप एक रिमोट ले लीजिए, आराम से बैठ के कंट्रोल कीजिएगा। जैसे सो पते। कार्तिक, बड़े बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, सिर्फ सरला आंटी बात कर रही है। ओ जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ जी आंटी जी। हाँ? नहीं नहीं सरला जी, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। प्रॉब्लम जी मेरी भी है। हैं? अब सगाई के लिए हम इतना वेट कर रहे थे, तो इससे अच्छा होता कि हम स्टेशन जाके वेटिंग रूम में वेट कर लेते। अब इस लड़की की वजह से वेट करते करते ना हम नाच गाना कर सके, ना हम सेलिब्रेशंस। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर सास की है, ये हर घर की प्रॉब्लम है। अगर एक घर में आग लगती है ना, तो मोहल्ले के सारे घरों में आग फैल जाती है। एक घर की बहू अगर हाथ से निकल जाती है ना, तो उसको देखकर सारे घर की बहुएं हाथ से निकल जाती है। और क्या पता, इस इश्की को देख के सोनू भी अपना रंग बदल दे। मेरी सोनू कभी ऐसा नहीं करेगी। I know auntie where you coming from. I understand. क्या कहा था मैंने तुझे कि लड़कियों को शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन ये बात आजकल कोई बोलता नहीं है, ओपन में तो कोई नहीं बोलता, बिकॉज पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, लेकिन अंदर से सब मानते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि लड़की शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, वो तीन चीजों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं: घर, जॉब और सारी लड़कियां। घर संभालना, फैमिली संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये कोई छोटे काम नहीं है। गृहस्थी को मैनेज करना ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सुबह आए 2-3 घंटा किया और बस खत्म। इट रिक्वायर्स फुल डिवोशन। ऐसे में इक्वालिटी के नाम पे एक लड़की के ऊपर जॉब करना, घर से बाहर निकलने का प्रेशर डालना इज कंप्लीटली रॉन्ग। आंटी, हमने अपनी सोनू पर कभी प्रेशर नहीं डाला। उसे अच्छी तरह पता है कि उसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है, घर के काम करने बस। एंड आई अश्योर यू, हमारी सोनू ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा आज हुआ है। हाँ जी, हमारी सोनू ने तो आज तक चम्मच तक नहीं खोई। भाई ये स्पीच पे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दादी, अगर सोनू ने खो भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आई मीन आई अंडरस्टैंड रिंग एक्सपेंसिव थी, बट कुछ भी खोना इज अ ह्यूमन मिस्टेक। गलती किसी से भी हो सकती है, हम सब इंसान हैं। बट आई डोंट नो व्हाई लड़कियों की गलतियों पे इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है। राज भी तो ढोल वालों के बारे में बताना भूल गया था ना। मॉम, कार्तिक इज राइट। गलतियां हो जाती हैं, सब करते हैं। नहीं बेटा, लड़कों पे बाहर की बहुत जिम्मेदारियां होती है। बिजनेस, नौकरी, कार का लोन, घर का लोन, शादी ब्याह, तीज त्योहार, सबकी जिदें पूरी करना। घर के कामकाज, रसोई के कामकाज जनानियों पे जचते हैं। अब मर्द लोग अगर घर के काम में थोड़ी मदद कर दें तो ये तो उनका बड़प्पन है, और उसमें कुछ भूल जाए चलता है। लेकिन लड़कियों को नहीं भूलना चाहिए, वो तो बनी ही इसी के लिए है। दादी शराब करते को। लेकिन इश्की, तुम अगर एक कॉल या एक मैसेज भी कर देती तो मैं सब सॉर्ट आउट कर देता। देखो, तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से सोनू और राज की एंगेजमेंट खराब हो गई।
सॉरी सरला जी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आंटी जी, एक बार नहीं 1000 बार। आई एम वेरी सॉरी। इश्की बेटा, जरा मेरे साथ चलो। मयंक, आ जाओ बेटा। इश्की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ना तुमने मुझे बताया ना तुमने मयंक को बताया। हम कोई पराये थोड़ी हैं, कम से कम एक कॉल ही कर लेती, और अपना घर होता तो कोई बात नहीं थी। एक तो आहान की फैमिली ने हमें अपना घर शादी के लिए देकर हम पर इतना बड़ा फेवर किया, और हमने उनको कैसे रीपे किया? सोनू की सगाई में प्रॉब्लम क्रिएट करके। तो कम से कम इश्की मयंक को ही फोन कर लेती। ये क्या कर रहा था कार्तिक तू? वही जो आपको करना चाहिए था। सल्ला आंटी वाज वे आउट ऑफ लाइन। आपने देखा भाई, सल्ला आंटी को ड्रामे का इतना ही शौक है तो एनएसडी जाए, दिन के 2-3 ड्रामे देखे। हमारे घर में आके ड्रामा क्यों कर रही थी? और आप उनको रोकने के बजाय वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट स्पीच देने लगे। आपने जो भी बोला भाई ना, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ। हाँ तो मत कर एग्री, लेकिन सरला आंटी को इंस्टिगेट करना बंद कर। जब बड़े बात कर रहे हैं ना तो चुप हो जाना चाहिए। जब बड़े गलत बात करने लगे ना भाई तो बीच में बोला जरूरी हो जाता है। सब इसके के पीछे ही पड़े हुए थे, कोई इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा था, मिंकी भाई भी नहीं। मैंने मयंक को कॉल किया था, बताया था कि ये प्रॉब्लम हुई है। मयंक, इश्की ने तुम्हें फोन किया था? एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। Doesn't matter। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? हाँ वो माँ, वो डॉक्टर से बात हुई थी तो पापा के लिए दवाई लेने के लिए गया था, सो आई जस्ट कुडंट फोकस। आई एम रियली सॉरी इश्की। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज, आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, कोई नई जॉब नहीं लग रही कि तुम मुझे बॉस समझ के मुझसे डरती रहो या मुझसे दूर भागो। देखो बेटा, मैं वैसी सास नहीं बनना चाहती जो तुम्हारी खामियां निकालती फिरूं, बल्कि तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ इश्की। I'm very sorry। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सल्ला आंटी को इसकी को सॉरी बोलना चाहिए। मुझे तेरी आर्ग्यूमेंट नहीं, अपॉलॉजी चाहिए। पर भाई सोनू के लिए। ओके भाई। सरलू प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, वरना वेडिंग से पहले फेस पे स्ट्रेस लाइंस आ जाएंगी। अगर इस लड़की ने मेरे बहू को करप्ट कर दिया ना, तो ये स्ट्रेस लाइंस ने मेरे फेस पे ग्रीन कार्ड ले लेना है और बस यहीं रह जाना है हमेशा हमेशा के लिए, सारी की सारी। नाजी सरला जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा तो है मेरी सोनू को। अब आपको क्या बताऊं, आज वो पार्लर वाली लड़कियां आने वाली थी, वो लेट हो गई। और कोई लड़की होती ना तो रो रो के शोर मचा देती, लेकिन हमारी सोनू, उसने खुद ही सब मेकअप वेकअप कर लिया। एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ है मन से। उसके लिए सास, ससुराल, घर, पति, इससे बढ़कर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद भी नहीं। आई होप सो आंटी। अब क्या है कि लड़की को हमने तो पसंद किया नहीं, राज की पसंद है, तो अब बेटे की खुशी जिसमें उसमें हमारी खुशी है। तो राज ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है जी। पर मयंक का तो है। उस लड़की को आप मना क्यों नहीं करते यहाँ आने से? चलती फिरती प्रॉब्लम है वो लड़की। आप ना मयंक को मना कर दीजिए, कहीं और से शादी कर लेगा। आपका घर कोई बैंक्वेट थोड़ी है। सरला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मयंक आहान का बचपन का दोस्त है और आहान ने उसे खुद कहा है कि उसकी शादी यहाँ से होगी। अब मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जी। आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। हम लोग आपको परेशान होने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि वो मौका आप खुद ही ढूंढ लेती हैं। आपने कुछ कहा? जी गिनी जी नहीं कुछ कहूँ? चलेगी नहीं? यस सरलू। ओके जी, बाय बाय। जय माता, जय माता, जय माता। सोनू को कैसी सास मिली है। अगर उसकी खुशी ख्याल नहीं होता ना तो बताती,
कि तानाबाजी क्या होती है। माँ वो जो भी है, रियलिटी यही है कि सरला जी अब सोनू की होने वाली सास है। बदल सकते तो अब तक बदल चुके होते। हमें जो मॉडल मिला है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, बस। वैसे एक बात सही कह रही थी वो, ये जो इश्की है ना, ये चलती फिरती मुसीबत है। मैं आन से कह दूंगी कि वो मयंक से बोल दे कि वो कहीं और से शादी कर ले। लेकिन माँ, अरे कहा ना अभी सरला जी ने कि हमारा घर कोई बैंक्वेट नहीं है। लेकिन माँ ऐसा कैसे कह सकते हैं? मयंक से इतना जल्दी कुछ होगा भी नहीं। थैंक यू नहीं, सॉरी बोलो। तो भी मुझसे नहीं, सुमन आंटी से। आंटी जी से सॉरी मांग ली मैंने। यू मीन टू से तुमने आंटी जी को सॉरी बोला? हमारी गली में सॉरी मांगना बोलते हैं। आई एम सो थैंकफुल कि तुमने सबके सामने सॉरी मांग। जब तुम ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकली थी तो बहुत परेशान लग रही थी। इश्की की लव लिस्ट क्या वो अनकही सुन पाता है? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मे बी कोई इमरजेंसी आ गई है, मे बी तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। लेकिन नहीं, तुम किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अपनी सगाई पर तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी, मयंक की फैमिली की फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी। सेल्फिश टू अनदर लेवल। आपको अंगूठी कहाँ मिली? इसमें ना अंगूठियां हैं, वो ज्वेलर को वापस करनी है, सैंपल के लिए भेजी थी ना। It doesn't matter. इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे अंगूठी कहाँ से मिली, इम्पोर्टेंट ये है कि सुमन आंटी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। सुमन आंटी ये नहीं चाहती थी कि तुम मयंक के लिए रिंग खरीद कर पैसे खर्चे करो अपने, इसलिए उन्होंने अपने पैसे खर्चे करके रिंग खरीदी। Do you have any idea कि एक ट्रेडिशनल फैमिली में, एक ट्रेडिशनल शादी में एक लड़के की माँ का ऐसा करना कितनी बड़ी बात है? दिस इज अ बिग डील। लेकिन तुमने उनके जेस्चर की कोई वैल्यू नहीं की, उल्टा तुम्हारी वजह से उन्हें सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? फाइट विथ मी, आर्ग्यू, से समथिंग। मैंने क्या किया, क्यों किया, ये ना मैं आपको समझा पाऊंगी और ना आप समझेंगे। बस आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया, सुमन आंटी के लिए किया और तुम्हारी मौसी के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी हरकत की वजह से वो सबके सामने और शर्मिंदा हो। तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ और बोलना है? सॉरी। सॉरी और कुछ नहीं। तुम किसी को भी वैल्यू करती हो? तुम ऐसी क्यों हो? ना तुम किसी की वैल्यू करती हो, ना अपनी फैमिली को वैल्यू करती हो। डोंट यू हैव अ फैमिली? तुम्हारी शादी मेरे घर से हो रही है। डोंट फॉरगेट, तुम्हारी एंगेजमेंट के साथ साथ मेरी बहन की एंगेजमेंट हो रही है। तुम्हारी हर हरकत की वजह से मेरी बहन की शादी, उसकी खुशी पर असर होता है। तुम्हें क्या लगा, एक लड़की जब अपनी सगाई के दिन लेट आती है तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते? अगर मैं मयंक की जगह होता ना तो उसी वक्त तुमसे सगाई तोड़ता और रिश्ता भी। यू आर वेरी लकी कि तुम्हें सुमन आंटी, मयंक जैसे लोग मिले, तुम्हें जिसकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है इश्की और कोई नहीं। तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकती, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। और ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं बताऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें वो सब चीजें करनी है जो एक मर्द करते हैं। तुम्हें मर्दों की बराबरी करनी है। पर यू नो व्हाट इश्की, एक मर्द और औरत सेम नहीं होते। Men and women we are very different. Women are far more superior. वो लड़कियां जो अपने घर पे बैठती अपने घर को संभालती है, तुम जैसी लड़कियां नहीं। मैंने आज जो कुछ कहा ना, उसके बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना।
और दोबारा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे मेरी सोनू की खुशियों पर आँच आए ना, तो मैंने आज जो कुछ किया, तुम्हारी जो मदद की मैंने, वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। कैसे? What? कैसे बचाया? आपको वो रिंग कहाँ मिली? मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। डिस्गस्टिंग। पता नहीं ये इश्की कहाँ चली गई। सॉरी सॉरी। कहाँ? कौन? आप, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, वो भाई करने के लिए है। जिंदी रहे, खुश रहे, बड़ी इश्की मत बनना बस। जी बिल्कुल आंटी, इसको इश्की की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बनना तो आंटी की तरह बन, इंटेलिजेंट, समझदार, इंडिपेंडेंट। बन के क्या करेगी सोनू? बी लाइक आंटी। तो मेरी तारीफ कर रहा है ना? एब्सोल्युटली आंटी, आप हो ही तारीफ के लायक। आपके थॉट्स अमेजिंग। उनकी जगह तो म्यूजियम में है। वो तो है। कम आंटी। तू ना बड़ा फनी लड़का है, तुझे ना लड़की वैसी फनी देखनी चाहिए। जब तू लड़की देखने जाएगा ना तो उससे जोक वोक सुन के फिर डिसाइड करना। So sweet of you आंटी। मैं तो सॉरी बोल के आपको मनाने आया था, बट आप तो ऑलरेडी मनी हुई हैं। अरे मैं तो हूँ ही जानी मानी, क्यों गिन्नी? हाँ सल्लू। चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चल। तेरे जोक्स ना कभी कभी समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। Oh no, मुझे तो इश्की को ढूंढना है। भैया 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 भैया, आपने इश्की को देखा? She left. चली गई। पर मुझे तो उससे बात करनी थी, बताना था कि मयंक सही लड़का नहीं है। मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। सॉरी मम्मी, मैंने पूरी ट्राई मारी पर कुछ भी सही नहीं कर सकी। मम्मी आप मेरी वजह से। आज जो तूने फैमिली के लिए किया ना इश्की, दीदी होती ना उन्हें तुझ पे बहुत गर्व होता। मेरी वजह से आज तुझे कितने ताने सुनने पड़े, कितनी बातें सुननी पड़ी। अपनी मासी के लिए तूने सब सुन लिया। मैं तुझे बता नहीं सकती तूने आज क्या किया। जिस घर में तुझ जैसी बेटियां होती है ना, बहुत लकी होते हैं। You're very lucky कि तुम्हें सुमन आंटी, मयंक जैसे लोग मिले। तुम्हें आज तूने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, सबकी बातें सुनी, एक नहीं दो दो घरों को बचा। जब सरला जी तुम्हें जली कटी सुना रही थी, तूने उड़कर जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए ना कि बात बढ़ जाएगी और सोनू की सगाई में कोई दिक्कत ना हो जाए। आहान ने चाहे बातें कैसी भी की हो, हमारी बात आहान ने ही संभाली है। पता नहीं इतनी जल्दी रिंग कहाँ से लेके आ गया। मासी बात ज्यादा बिगड़ी नहीं और बनी भी नहीं, पर आप फिक्र मत करो, मैं अपने मायके का सर झुकने नहीं दूंगी। लगता है इश्की चली गई। सोनू, आई एम रियली सॉरी सोनू। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया।
सॉरी तक नहीं बोला तुझे। शायद इसलिए आज ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने जो भी गलत किया तेरे साथ, भगवान ने आज उसकी सजा मुझे दे दी सोनू। वैसे तो गलती करने के बाद कहते हैं, लेकिन मैं सजा मिलने के बाद कह रहा हूँ। सॉरी सोनू, एक्चुअली मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि तू राज के साथ मूव ऑन कर गई, क्योंकि तेरे और राज के बीच में जो है वैसा मेरे और इश्की के बीच में नहीं है। मैं कितना स्टूपिड हूं। मैं अपना और इश्की के रिलेशनशिप को ठीक करने की जगह तुझे फिर से अब माफ कर दे यार। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों की वजह से ऑलरेडी तुझे एज ए गर्लफ्रेंड खो दिया है। अब ऐसे फ्रेंड नहीं खोना चाहता हूँ सोनू। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? आई अंडरस्टैंड। मैंने आज तक कोई ऐसा काम किया भी नहीं है कि तुझे विश्वास दिला सकूं। चल तू ट्रस्ट मत कर सोनू, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और इश्की के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूँगा, ताकि हमारे रिलेशनशिप में भी वही अंडरस्टैंडिंग हो, वही प्यार हो जो तेरे और राज के रिलेशन में। अगर हो सके तो एक चांस मुझे और दे देना सुन। बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा नहीं था मैं। वादा करता हूँ दोस्त एक अच्छा बनकर दिखाऊंगा। मयंक सच बोल रहा है, पर अभी कुछ ही दिन पहले तो कुछ और कह रहा था। मम्मी आज तक किसी से एहसान नहीं लिया, फिर पहली बार किसी ने एहसान कर दिया। ये भी अपने पता नहीं ये चमत्कार कैसे किया। नाम तीन बंदा मीन वाला इंसान आज पता नहीं थोड़ा कम मीन कैसे हो गया। बातें तो वाहियात ही की, फिर पता नहीं काम अच्छा कैसे कर दिया। पर उसने जो कुछ किया मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी, सब कुछ। आई प्रॉमिस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की की वजह से अपनी सोनू की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। चाहे कितने भी तमाशे हो जाएं शादी में सोनू, मैं तुझे मूव ऑन नहीं करने दूंगा। आई प्रॉमिस।